प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। डेली ब्रेड परमेश्वर का वचन सुनने वाला सभी को खुदावंद परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम में सलाम पेश करते हैं और सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। एक अच्छा दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। तो संडे प्रभु का भवन में अलग अलग जगह में परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर ने सबको मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो विषय के ऊपर में लगातार वचन देते थे उससे आज के लिए मैं थोड़ा हटना चाहते हैं। उसका कारण मुझे काफी लोगों ने सवाल पूछा। ये जो रक्षा बंधन है वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए या विश्वासी के लिए मान्यता रखते हैं या नहीं, या उसको बनाना या नहीं। ये काफी लोगों ने मुझे सवाल पूछा है। मैं उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहता है। उसके लिए सबसे पहले इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय उसका 3 और 4 आयत में पढ़ना चाहते हैं। इब्रानियों 2 का 3 और 4। तो हम लोग ऐसे बड़े उधार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकता है। वहां एक वर्ड लिखा है बड़े उधार। उधार का जगह में उर्दू में लिखा है बड़ी नजात, और इंग्लिश में लिखा है ग्रेट सैल्वेशन। हिंदी में लिखा है बड़े उधार। उसका सही मीने रक्षा। यहां पर लिखा है तो हम लोग ऐसे बड़े उधार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकता है। परमेश्वर के द्वारा हमको दिया गया जो रक्षा है, हम उससे निश्चिंत होके दुनियादारी बातों के पीछे जाएगा तो बच नहीं पाएगा। पहली बात, मैंने जो सवाल लोग मुझे पूछा है उसके बाद ये जो रक्षा बंधन का पीछे हिस्ट्री मैंने बहुत लोगों से पूछा और जाना। मैं वो सारे यहाँ पर बोलने का नहीं चाहते हैं, मुझे जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक बात समझना, जहां ये स्टोरी है, कथा है, उस पुस्तक का शुरुआत में लिखा है ये काल्पनिक कथा है। काल्पनिक कथा है, उसका मतलब हकीकत नहीं है। दूसरी भाषा में सांकल्पिक कथा, काल्पनिक कथा से भरा हुआ एक पुस्तक में, एक ग्रंथ में दिया हुआ एक कहानी का बेस पर रक्षा बंधन का त्योहार करते जा रहा है। चाहे वो कैसे भी हो, अच्छा है बुरा है, मैं उसके बारे में जिक्र करना नहीं चाहता।
हमारे बीच में बर्थडे बनाते हैं, फादर्स डे है, मदर्स डे है, ऐसे खुशी के दिन एक दूसरों को गिफ्ट देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसमें एक धर्म का रंग नहीं है उसका। फादर्स डे, मदर्स डे, बर्थडे, मैरिज डे, एनिवर्सरी डे, हम खुशी बनाते, गिफ्ट देते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं। लेकिन यहां पर जो रक्षा बंधन है, पहली बात वो काल्पनिक कथा है। नंबर 2, ये अन्य जातियों का एक काल्पनिक कथा है। हम क्रिश्चियंस उसको फॉलो करने के लिए दूसरा अन्य जातियों का काल्पनिक कथा को फॉलो करने के लिए पवित्र बाइबल हमको मना करते हैं। दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 14 से 17 तक आयत में यह स्पष्ट लिखा है, और भी बहुतेरे आयत है। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फुरा करूंगा, और मैं उनकी परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए 17 आयत प्रभु कहता है, उसके बीच से निकलो और अलग रहो। उसके बीच में से निकलो और अलग रहो। पवित्र वचन कहते हैं, परमेश्वर मसीह लोगों के लिए विधि कानून दिया है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या कौन सा त्योहार बनाना कौन सा नहीं बनाना। लेकिन वचन में लिखा है, हम अन्य जातियों का त्योहार में फॉलो नहीं कर सकता। 4 जबूर उसका 3 और 4 आयत में लिखा है, जान लो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। वी आर सेपरेटेड, हम अलग लोग हैं। हर मजहब में अपना अपना अलग तालीम है, उपदेश है, वो उसको रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। इसी तरह ऐसे क्रिश्चियन मेरे लिए और आपके लिए जो वचन सुनते हैं, परमेश्वर ने विधियां दिया है, उसको हमने पालन करना। इसलिए सीधी बात, कोई भी गैर खोमोगा
रीति रिवाज को परमेश्वर का लोग अनुकरण कर नहीं सकता, वो पाप है। माता पिता भाई बहन हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ विश करते हैं, प्यार करते हैं। भाई बहन को, बहन भाई को विश करते हैं बर्थडे में, वो धार्मिक नहीं है, वो इंसानियत है। हम एक दूसरे को प्यार शेयर करते हैं। क्या जरूरत है कल 19 अगस्त 19 तारीख की ही रक्षाबंधन बनाना, या बहन भाई क्यों बोलना है आपने मेरे रक्षा करो। अगर भाई है, भाई क्या कर्तव्य है, बहन का रक्षा करे, उसको लुक आफ्टर करे, उसको प्यार करे, उसका सेवा करे। साल में एक दिन नहीं है, जब से जन्म हुआ, माँ का गर्भ से पैदा हुआ, तब से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पूछेंगे अगर बनेगा तो क्या होगा, वो भी बताऊंगा। अगर हम गैर कौमों का कोई बात को फॉलो करेगा तो उसके पीछे जो ईश्वरीय शक्ति नहीं, जो परमेश्वर का शक्ति नहीं, दूसरी शक्ति क्लेम करके पीछे आ सकता है। घर का ऊपर, परिवार का ऊपर क्लेम कर सकता है, अपना हक जमा सकता है। उसके बाद रोने से, प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं। हमारा रक्षा बंधन हमारा प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लोहू है। पुराना नियम में मेमने का लोहू, जिस घर में परमेश्वर के लोग रहते हैं उनके घर की चिगावटा के ऊपर लगाते थे, वहां रक्षा होते थे। उसी त्योहार हम शराबानी के द्वारा बनाते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा रक्षा के लिए क्रूस पर जो बलिदान हुआ है, उस बलिदान को होली कम्युनियन पाक्षरवाणी के द्वारा बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है, हमारा रक्षा के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जो त्याग सहा, हम उनको निंदा ना करें, हम उसको अपमान ना करें। परमेश्वर का वचन दिया हुआ विधियों को पालन करें और परमेश्वर आपको रक्षा करेगा। यीशु मसीह ही हमारा रक्षा करने वाला है। यीशु मसीह के लोगों में ही हमारा रक्षा है। आज दुनिया में देखिए, रक्षा बंधन बनाया हुआ भाई बहन एक दूसरे को कत्ल करते, मारते, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करते हैं। आज रक्षा बंधन, कल कत्ल। संक्षिप्त में कल्पनाएं कथा, कल्पनाओं का कथा का पीछे मत जाइए। सच्चे परमेश्वर का वचन को पालन करते हुए दिलेरी के साथ विश्वास में, वचन में, प्रार्थना में बना रहे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमको अलग किया है। इसलिए हिम्मत दो, अन्य जातियों से, उनके रीति रिवाज से हम अलग रहे, ताकि हम अपना लगदाई को अपना जीवन का एक क्षेत्र में प्रकट करें। वचन सुना हुआ सबको बड़ी आशीष दे। यीशु का नाम है, यीशु के लोगों के द्वारा जो रक्षा है, वो मैं हर एक वचन सुनने वालों के जीवन में क्लेम करते हुए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं।
प्रार्थना सुन, धन्यवाद हो यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। डेली ब्रेड वचन की सेवा सुना हुआ आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं सलाम पेश करता हूं। ये संदेश अगर फिर लगातार आप सुनना चाहते हैं और मिनिस्ट्री के बारे में, हमारा मिनिस्ट्री के बारे में ज्यादा आप जानकारी लेना चाहते हैं, पीछे बोलने वाला व्हाट्सएप नंबर में आप कांटेक्ट कर सकता है 7973299085। एक बार और मैं बोलते हैं 7973299085। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।